एक वीडियो भेजा किसी ने, एक फ़ारूक रिजवी साहब है लैपटॉप बाबा, जिन्हें आता जाता कुछ भी नहीं, ना आलिम है, ना हाफिज़ है, ना मुफ्ती है, ना कुछ है, लेकिन जो चिल्लाता है वो सबसे बड़ा मुकर्रिर होता है। मैं भी चिल्लाने लग जाऊँ तो पब्लिक बहुत अच्छी तकरीर चल रही है। चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत इल्म है आपके पास। चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता है बहुत बड़े ख़तीब बन गए। आपकी बात में कितना दम है ये असल होता है। उन्होंने क्या कहा, और आप देखेंगे कभी लड़ाई होती है ना तो सामने वाला चिल्ला कर सामने वाले को गिराने की, दबाने की कोशिश करता है। तो भाई तू चिल्ला रहा है इसका मतलब तू हक पे नहीं है। हक पर वो होता है कि आपकी बात में दम कितना है। लेकिन अक्सर आप देखना गलियों में लड़ाई हो रही है या मोहल्ले में लड़ाई हो रही है या दोस्तों में लड़ाई हो रही है तो सामने वाला चिल्ला के सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है। तो ये हक होने की अलामत नहीं है। आपकी बात में दम कितना है ये असल है। और आप देखते हैं हमारे दूसरे भाई सिर्फ चिल्लाने पे ध्यान देते लेकिन इल्म में कुछ भी नहीं। बात चिल्लाई जा रही है, पब्लिक सुभान अल्लाह। अबे भाई तुझे क्या समझा, क्या समझा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई समझा कुछ भी नहीं, बस नारे लगाओ सुभान अल्लाह बोलो। वो जैसा होता है ना रैलियों में, किसी भी पार्टी में आप जाते, नेता अगर कोई गलत बात भी बोल देता है ना तो बसा औकात वो भी पार्टी का नाम लेके कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जो भी पार्टी से आए वो पार्टी का नाम लेके जिंदाबाद। भले से पता है नेता ने गलत बात बोल दिया, उसे क्या पता सामने वाले को, उसका काम क्या है चिल्लाना। वैसे ही हमारी मुस्लिम आवाम का भी हाल हो गया है। बड़े बड़े जलसों में जाते, मुकर्रिर बोल क्या रहा है इससे मतलब नहीं है, बस क्या कहना है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये करके चिल्ला रहे। उनका कहना है औरतें मस्जिद में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से ना रोको। तो ये बंदियों से मुराद कौन है? बूढ़ी औरतें। जनाब का कहना क्या है? गौर से सुनना सब और सीख कर जाना। आपको ये जवाबात पता होना चाहिए कि वरना फिर आपको तो कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा। ख़वातीन से भी कहूँगा खुसूसी सीख कर जाओ। उन्होंने कहा ला तमनअु इमा अल्लाह से मुराद जो है वो बूढ़ी औरतें हैं, जवान औरतें नहीं है। अच्छा, ये बूढ़ी औरतें ये तर्जुमा कहाँ से लाए आप? अल्लाह की बंदियों में क्या सिर्फ बूढ़े आते, जवान औरत नहीं आती है, बच्चियाँ नहीं आती है? अब मैं कहूँ अल्लाह के बंदो, इसका क्या मतलब मैं सिर्फ ज़ईफ़ों को कह रहा हूँ और जवान निकल गए अल्लाह के बंदों से, फिर वो किसके हो गए बंदे? तो अल्लाह की बंदियों से मुराद सारी औरतें उसके अंदर, लेकिन उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। इससे मुराद बूढ़ी औरतें और गैर मुकल्लिद वहाबी जो है ये लोग आपको आधी बात बताते कि अल्लाह की बंदियों को ना रोको और बूढ़ी औरतें क्या कर देते, गायब कर देते। भाई तूने बूढ़ी औरत लाया कहाँ से? ये कौन पूछेगा? पब्लिक कोई भी नहीं। सुभान अल्लाह। अबे भाई पूछ लेता है एक जन खड़ा होके, भाई साहब आपने बूढ़ी औरत लाया ना, ये कहाँ है बताओ मुझे भी, तो मैं भी तो देखूँ। जैसे आप में से कोई भी उठ के मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ लिखा हुआ है। इतना तो जिगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर है, हम जो बात कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होगी। तो ऐसा जिगरा पैदा करो कि मैं जो बात बोलूँगा वो या तो रब के कलाम में होगी या तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में होगी। मैं अपने से कोई भी बात नहीं करूँगा। तो उन्होंने कह दिया बूढ़ी औरत, तो सबसे पहली बात बूढ़ी औरत उन्होंने अपने से ऐड किया। दूसरी बात क्या कहते हैं पता है? इनसे एक और चैलेंज है। चैलेंज ये है कि वो ये बताए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़लाँ बेटी मस्जिद में गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़लाँ औरत मस्जिद में गई है, फ़लाँ औरत मस्जिद में गई है, फ़लाँ औरत। मिसाल के तौर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मस्जिद नमाज़ पढ़ने आई, किसी हदीस से साबित करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज़ पढ़ने आई मस्जिद में, किसी हदीस से साबित करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, औरतें हैं मिसाल के तौर पर 1 लाख, कितनी है मिसाल, और ज़्यादा भी थी, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ, फिर भी 1 लाख औरतें मिसाल के तौर पर। अब 1 लाख औरतों का नाम अहादीस में आएगा। अगर 1 लाख औरतों का नाम अहादीस की किताबों में आने लग जाए तो अहादीस की किताब सिर्फ औरतों के नाम से भर जाएगी, फिर दूसरी तो कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। तो ये होता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना कि देखो फ़ला शख्स का नाम नहीं, फ़ला शख्स का नाम नहीं। तो ऐसे तो फिर मर्दों पर भी फीड हो जाएगा कि भाई के फ़ला शख्स मस्जिद में आए हैं, उनके नाम के साथ बताओ। बता सकता है कोई? नहीं। तो जहाँ पर भी अहादीस में आ गया अल्लाह की बंदियों को ना रखो, तो सारी बंदियाँ आ गई उसके अंदर। अब किसी एक का नाम लेकर नहीं बताया जाएगा ये आई है, ये भी आई है, ये फलाना ये भी आई है। अल्लाह के रसूल की तो 11 बीवी हैं, अब 11 की 11 बताना पड़ेगा। ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, ये फलां दिन आई, फलां दिन आई। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। दूसरी अकल भी तो होना चाहिए, कोई लॉजिक तो हो बात के पीछे। लेकिन आवाम लॉजिक के पीछे नहीं जाती, आवाम जज्बाती है। उन्हें पता है कि सामने वाले को गाली दे रहे ना तो बस सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह भी बोलते किस पे पता है? गाली पे।
वो कहते हैं नामर्द की औलाद, वो सुभान अल्लाह पे भाई साहब बोल क्या रहा है वो तो सुन ले। और नामर्द की औलाद बोलते किसको है? मुसलमान को जो कलमा पढ़ रहा है बेचारा, उसे कहते हैं नामर्द की औलाद। नौज़ुबिल्लाह, इतनी डेंजर गालियाँ सुन नहीं सकते आप। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने औरतों को मस्जिद में आने पर पाबंदी लगाई थी। ये सही बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाबंदी क्यों लगाई थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उस वक्त माशरे में फ़ितना बहुत ज़्यादा आम हो रहा था, और फ़ितने के डर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाबंदी लगाई थी। और ख़ुद कह रहे हैं कि हज़रत उमर ने फ़ितने के डर से क्या करी? पाबंदी लगाई। भाई तू अपनी बात में तो पहले क्लियर हो जा, खुद ही फंस जाते, लेकिन अवाम नहीं इस पर गौर व फिक्र करती। हज़रत उमर ने फ़ितने के डर से पाबंदी लगा दी। वजह क्या थी पाबंदी लगाने की? ज़ोर से बोल लेना, मेरे साथ जवाब दो, क्या थी? हाँ, फ़ितने के डर से। जब वजह हट गई तो पाबंदी भी हट जाएगी। हज़रत उमर के टाइम पर औरतें बाज़ारों में घूमती नहीं थी। हज़रत उमर के टाइम पर कोचिंग क्लास औरतें जाती नहीं थी। हज़रत उमर के टाइम पर औरतें मैरिज होम में फुल मेकअप कर करके जाती नहीं थी। मतलब ये सारी जगह फितने नहीं, फितना कहाँ होगा? मस्जिद में आने से। यानी नऊज़ बिल्लाह, सारे जितने भी ऐसे ठरकी किस्म के लोग हैं वो मस्जिद के बाहर खड़े रहते बकौल आपका कहना ये। तो डर जाओ अल्लाह से, आप बातें कैसे करते हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस डर की वजह से पाबंदी लगाई थी वो था फितना, और जब फितना ख़त्म तो पाबंदी भी ख़त्म। हज़रत उमर के टाइम पे औरतें कहाँ रहती थी? घर में, घर से बाहर निकलती नहीं थी। तो हज़रत उमर ने इस वजह से पाबंदी लगाई, उसके बावजूद आपकी बीवी आपकी बात मानती नहीं थी। ये भी बुखारी की रिवायत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बीवी जो मस्जिद जाया करती थी नमाज़ पढ़ने, और ख़ुसूसन फ़जर और इशा में, जिस टाइम पे तो और अंधेरा होता, मस्जिद जाया करती थी। अच्छा, अंधेरे में फितने का डर होता है, उजाले में? अंधेरे में होता, पता है पब्लिक को, सब कैमरा भी नहीं चलता अंधेरे में, तो ऐसा लगा कोई फरिश्ता आ रहा है लेकिन दिखेगा नहीं कौन आ रहा है। तो अंधेरे में डर होता फितने का, लेकिन उनकी औरत ख़ास उसी टाइम जाया करती थी। इसलिए नहीं कि हज़रत उमर की मुखालिफत, इस वजह से जाती थी क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका। और उनका कहना यही था कि उमर मुझे क्यों नहीं रोकते, उमर डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं कहते। उसके बावजूद वो मस्जिद जाया करती थी हज़रत उमर की मुखालिफत में। अब उनकी बीवी के ऊपर क्या हुक्म लगेगा? तो औरतों को मस्जिद जाने से हम और आप रोक नहीं सकते। हज़रत उमर ने जिस वजह से रोका था वो था फितना, और आज के टाइम पर मस्जिद आने पर फितना नहीं है जितना फितना बाज़ार जाने पर है। हर शनि बाज़ार में औरतें होती है, बाज़ार शनि बाज़ार तो ज़्यादा कह रहा हूँ, हर रोज़ हो रही है। हर रोज़ गाड़ी नहीं निकल सकती बाज़ार से। अगर बाइक लेके आप चले गए तो सबसे बड़े गुंडे आप फंस जाओगे वहाँ पर, निकल ही नहीं सकते गाड़ी लेकर, इतनी ट्रैफिक। और ट्रैफिक गाड़ियों की नहीं होती है, ट्रैफिक पब्लिक की होती है। और पब्लिक भी कौन से? मर्द नहीं होते, सारी ख़वातीन होती है बाज़ार के अंदर। तो ये फितना बाज़ार के अंदर नहीं है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बुरी जगह कौन सी है? बाज़ार। ये कौन बताएगा औरतों को? सबसे बुरी जगह बाज़ार है, आप बाज़ार मत जाओ, कौन रोकेगा? इस पर पाबंदी नहीं लगाना है। हमें पता है कि जब औरतें मस्जिद आने लग जाएगी तो फिर क्या होगा? उन्हें सही दीन पता चलने लग जाएगा, और जब सही दीन पता चलेगा तो हमें जो थोड़े बहुत नजराने वगैरह आते वो सारे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। असल तो ये है भाई, हर चीज़ के पीछे बहुत दूर दूर तक इनकी सोच होती। फिर दूसरा मसला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ से भी मिलता है। सारे जवाबात याद रखो। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भी ताल्लुक़ से मिलता है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये कहा था कि अगर आज के टाइम पर, एक कॉल मिलता है अम्मी आयशा का, लव काना, अगर आज के टाइम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो औरतों को मस्जिद जाने से रोक देते। सब सुनो, अम्मी आयशा ने कौन से टाइम पर कहा था? उस टाइम पर। आज के टाइम पर अम्मी आयशा ने खुद कहा कि अगर आज के टाइम अल्लाह के रसूल होते तो मस्जिद जाने से रोक देते, क्योंकि उस टाइम पर CCTV कैमरे नहीं थे। उस टाइम पर औरतें घरों में रहा करती थी, औरतें बाहर नहीं निकला करती थी। जब आज औरतें बाहर निकल गई है तो वो रीज़न भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आज ये कह सकते हो, जब अम्मी आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में तावील कर रही कि अगर होते, तो हम भी ये कह सकते हैं कि अगर अम्मी आयशा आज के टाइम पर होती तो कहती कि सबसे ज़्यादा औरतों को कहाँ जाना चाहिए आज के टाइम? मस्जिद में। क्योंकि जो रीज़न की वजह से अम्मी आयशा कह रही थी, जो रीज़न की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे थे, वो सारे रीज़न क्या हो गए? अब ख़त्म हो गए। और फिर एक अहम चीज़, इनकी मसाजिद में औरतें इमामत करती है। कभी देखा आपने औरत को इमामत करते? मेरे पास
देखे कभी? झूठ, धड़ल्ले से झूठ, सामने सुबहान अल्लाह चल रहा है। इनकी औरतों में इनकी मसाजिद में औरतें अजान देती है, कभी सुने आप अजान देते हुए? झूठ, धड़ल्ले से झूठ। लेकिन पब्लिक कोई पूछने वाली नहीं है। बोले मेरे पास वीडियो अजान हो रही है। भाई ऐसी वीडियोस तो कुछ भी बना सकते हो आप। औरतों को अजान देने के हम बिल्कुल भी कायल नहीं है। औरत क्यों अजान देगी? अजान कोई वाजिब चीज़ तो पहली बात है ही नहीं। अगर अजान नहीं हुई, यानी अजान आपने नहीं दी, नमाज पढ़ ली, आपकी नमाज होगी नहीं होगी? हो जाएगी। टाइम दाखिल हो गया है, आपने नमाज पढ़ ली, अजान नहीं दी, सफ़र में होते तो आप अजान देते हो? नहीं देते। लेकिन अच्छी चीज़ है कि सफ़र में भी अजान दे लो, अच्छी चीज़ है। लेकिन हम और आप नहीं देते। बहुत से इशूज़ है, सिक्योरिटी इशूज़ हो जाते हैं, फिर आज के माहौल भी ऐसा नहीं कि आप खड़े होकर अजान दे सको। हम अजान नहीं देते, नमाज़ पढ़ते, नमाज तो हो जाती है। तो अजान कोई वाजिब चीज़ नहीं है। अजान अलग है और नमाज अलग है। अजान का ताल्लुक़ लोगों को बुलाने से है। तो अगर अजान नहीं होगी, नमाज ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो औरतों का अजान देना, तो हम तो इसके खिलाफ है। औरत अजान नहीं देगी और औरतें मर्द की इमामत भी नहीं कर सकती है। तो फितना कहाँ से आएगा? आप झूठ बोलकर लोगों को ये बता रहे हो कि ऐसा करके फितना आएगा। जब औरत नमाज ही नहीं पढ़ा सकती हमारी, तो फितना भी नहीं आएगा। जब औरत अजान ही नहीं दे सकती है, तो फितना भी नहीं आएगा। जब औरतें माइक में खड़े लेके बाहर अपनी आवाज़ पहुँचाएगी ही नहीं, तो फितना भी नहीं आएगा। फिर दूसरी एक अहम चीज़, हाँ लेकिन हम कहते हैं औरत की इमामत कर सकती है। औरत की इमामत कर सकती है। जैसे हमारे बहुत से भाई कहते हैं औरत की भी इमामत नहीं कर सकती। लेकिन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक़ से एक रिवायत मिलती है कि वो इमामत कर रही थी और उनके पीछे औरतें नमाज़ पढ़ रही थी। तो अगर आप किसी ऐसे केस में हो कि सिर्फ ख़वातीन वहाँ पर मौजूद है, तो ख़वातीन में से कोई ऐसी खातून जो पढ़ी लिखी है, वो आगे बढ़कर इमामत कर सकती है, लेकिन वहाँ पर मर्द ना हो। वरना अफजल चीज़ ये है कि हमेशा ख़वातीन मर्दों की मातहती में नमाज़ पढ़ेगी, मर्दों के पीछे पढ़ेगी, क्योंकि वो हाकिम नहीं बन सकती है। तीसरा अहम पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। पहला, हज़रत उमर ने फितने की वजह से पाबंदी लगाई थी, वो फितना अब नहीं है। अम्मी आयशा ने जो कहा था वो उस ज़माने के लिए था।